Dear friends, this is Ram Pratap and you are watching Prayas classes 0 to top. Today I will teach you past perfect continuous tense. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे क्या तुम 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या वह 4 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, क्या वे 1970 से इस मकान में रह रहे थे। तो इन तीनों ही सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। रामू 4 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। बच्चे सोमवार से कहाँ खेल रहे थे, तो उस प्लेस को बताना पड़ेगा। तुम्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था, तो यहाँ उस पर्सन, उस टीचर का नाम बताना पड़ेगा। तो इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये 2 तरह के होते हैं। एक तो जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या तुम 4 वर्ष से इस मकान में रह रहे थे, तो आप अगर रह रहे थे तो बोलेंगे यस, और अगर आप नहीं रह रहे थे तो आप बोलेंगे नो। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि आप इस मकान में कब से रह रहे थे, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो इन दोनों ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देख लें। उसमें मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, या जो एक्सिलरी वर्ब है वो हैड बीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ भी टेंस वही है, हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं ये 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इनके लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, पहले आप एक्सिलरी वर्ब हैड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर बीन, ये भी एक्सिलरी वर्ब का ही हिस्सा है, लेकिन बीन का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म जिसे बोलते हैं, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का 4th फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ देखिए कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, तो उसमें समय दिया होता है कि सोमवार से, मंगलवार से, या 2 महीने से, 4 महीने से, या इस ईस्वी से, कोई ईस्वी दी होती है, तो आपको उस टाइम से पहले सिंस या फार का यूज करना होता है। देखिए अगर कोई समय एग्जैक्ट टाइम है, या किसी महीने का नाम है, दिन का नाम है, या बजे दिया हुआ कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो सिंस का यूज करेंगे उसके साथ। लेकिन अगर समय की गिनती है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 महीने से, 3 महीने से, या 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, या कितने भी वर्ष से ऐसे दिया हो, तो आप फॉर के साथ उस टाइम का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या
फॉर फिर प्लस टाइम का यूज करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, ये तो हो गया कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें। क्या तुम 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे, ये क्या है? ये वर्ब है और ये काम कौन कर रहा था? तुम। तो ये सब्जेक्ट है और 2 घंटे से, और किसकी प्रतीक्षा? मेरी, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम पहले हैड का यूज करेंगे। उसके बाद हैड के बाद देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रतीक्षा करने का काम कौन कर रहा था? आप या तुम, यू। तो हैड यू फिर बीन, एक्सिलरी वर्ब का ही ये पार्ट है। तो हैड यू बीन, फिर देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ प्रतीक्षा करना का वेट, और हम उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। तो हैड यू बीन वेटिंग मेरी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ठीक, ध्यान दीजिए, कुछ लोग मेरी के लिए माई लिखते हैं, तो जब वहां पे मेरी के साथ कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति हो जिस पर अधिकार प्रकट किया जाए, जैसे मेरी बहन, तो वहां पे माई सिस्टर, मेरी किताब तो माई बुक, या मेरी कार माई कार। लेकिन यहाँ पे तो मेरी वो एक ऑब्जेक्ट के तहत है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज होता है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट का यूज हो गया। अब यहाँ 2 घंटे से, ये कोई एग्जैक्ट टाइम यहाँ नहीं दिखाया गया है, ये 2 घंटे से बताया गया, लेकिन कितने बजे से ये नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए हो गया कि हैव यू बीन वेटिंग मी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ देखिए सेम इसी तरह से हम इनका ट्रांसलेट भी कर लेंगे। क्या वह 4 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे? तो यहाँ देखिए सेम, आप पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ कौन है? वह, ही, हैड ही, फिर बीन, हैड ही बीन, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म पढ़ा रहे थे, तो टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग। कहाँ पे? इस विद्यालय में, तो ये देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वर्ब के बाद ही इसको यूज कर लेंगे। हैड ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि वर्ब के प्लेस को बता रहा है कि वो क्रिया कहाँ पे हो रही थी। इन दिस स्कूल 4 वर्ष से, देखिए यहाँ भी कोई ईयर डे नहीं दिया गया है, कोई ईयर नहीं दिया गया है कि 2004 से या 2006 से या 2016 से, तो यहाँ भी वर्ष की गिनती है, तो ये हो जाएगा फॉर 4 years, for 4 years क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो had he been teaching in this school for 4 years। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये आपका क्लास वर्क है, या आप इसे होमवर्क के तौर पे करिए, लेकिन इसे आप खुद करिए। ठीक, यहाँ देखिए रह रहे थे, रहने के लिए लिविंग का यूज होगा, और बाकी तो आप कर सकते हैं। ठीक, सेम इसी तरह से है। और अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर पर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं, बस इसके लिए जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बस इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। यहाँ देखिए ये सेंटेंस क्या से नहीं स्टार्ट हुआ है, इस सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो यहाँ क्या है? रामू 4 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, यहाँ क्यों है? बच्चे सोमवार से कहाँ खेल रहे थे, यहाँ कहाँ है? तुम्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था, यहाँ कौन है?
तो सबसे पहले जो वर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं को पहले आगे लाके करिए। जैसे होता ना, जो क्वेश्चन करता है पहले उसी को फ्रंट पे रखा जाता है, तो यहाँ पे आपको पहले उन्हीं को लाके रखना है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ये समझ जाइए आप लोग। स्ट्रक्चर, इससे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक मिनट, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड। ठीक, ये है स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए इंक भी चेंज हो गई है, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिखेंगे, बाकी हैड जो एक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, तो अब देखिए तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, व्हाट, फिर हेल्प एक्सिलरी वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, व्हाट हैड यू, फिर हम बीन का यूज करेंगे जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या कर रहे थे, करना का डू, आईएनजी डूइंग, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे थे। इस तरह से रामू 4 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले ये देखिए वाई हैड बीन रामू, अब यहाँ नहीं भी है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर, सॉरी यहाँ पे देखिए ये गलती हो गई है कि ये जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। वाई हैड रामू, रामू नॉट बीन। देखिए जब आप नेगेटिव पढ़े थे, नेगेटिव सेंटेंस, तो वहां पे आपने देखा था कि नॉट का यूज हैड और बीन के बीच में होता है, तो यहां भी नॉट अगर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे भी हम नॉट को बीन से पहले यूज करेंगे। तो वाई हैड रामू नॉट बीन, फिर वर्ब क्या है, कमिंग, कमिंग स्कूल, कमिंग टू स्कूल 4 महीने से। अब यहां भी देखिए किसी महीने का नाम नहीं है, महीने की गिनती है, तो ये हो जाएगा फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। तो देखिए इसी तरह से बच्चे सोमवार से कहाँ खेल रहे थे, तो सबसे पहले आप कहाँ के लिए, वेयर, वेयर हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग, प्लेइंग, सोमवार से ये दिन का नाम है, तो सिंस मंडे, मंडे। तो बच्चे सोमवार से कहाँ खेल रहे थे, वेयर हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मंडे। और इसी तरह से तुम्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए इसके बाद ही हैड बीन का यूज होगा। तो हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। Thanks for watching this video.